मर्द मेरी इस गुलाबी जन्नत में आया है। आज तक जिसे भी इस गुलाबी कमरे का राज पता चला उसे मार दिया गया, लेकिन आज तेरी बेवकूफी के कारण मुझे खुद एक मर्द को इस कमरे में लाना पड़ा। एक मर्द को। गंगा जल है कहीं? गंगा जल कहाँ है? गंगा जल। सुनो मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। मैं खुद हैरान हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि उसने अपने हाथ छुड़ा कैसे लिए। मैं भी तुझे गोली मार के यही बोलूं कि पता नहीं कैसे मेरे हाथों से घोड़ा चल गया। बोल, मार दो गोली। नहीं, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। अरे तो क्या करूं तेरी शर्मिंदगी का? अचार डालूं? बोल, तिल के तेल में डालूं कि सरसों के तेल में? हाँ? इतनी खुश थी मैं कि अब मैं कलावती बन के पूरे घर में आजाद घूमूंगी, लेकिन अब जब तक ये रहेगा मुझे डर लगा रहेगा कि न जाने कब सामने आ जाए। अरे अब की बार अच्छे से बांधूंगी हाथ, पक्का ना, तू इसे लेके निकल यहां से, निकल यहां से। बहुत याराना लगा रखा है, जाके रहो दोनों जंगल में, जमीन पे सो और आसमान को बिछा, और अगर भूख लगे ना तो प्यार मोहब्बत के पराठे बेल के खाना। निकल यहां से, निकलो निकलो दोनों। क्यों बोल रही हो? सहेली माना था ना मुझे, अपनी सहेली के साथ ऐसा करोगी? हाँ? अरे तो क्या करूं? कब तक इस मर्द को बांध के रखेगी तू? और उसके बिना तुझसे रहा नहीं जाता है कोई तरीका? है, तरीका है एक, उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा, मैं भी तो सुनूं। अरे वो इंजेक्शन जो तुम दादाजी को देती थी, याद है? जिससे वो पूरे समय बेहोश रहते थे, बस वही दे दूंगी इसको। हाय हाय, कितनी खानदानी बहू है ना, पूरे खानदान का ख्याल रखती है। दादा खरीदे पोता बरते, पर रहेगा तो मुआ घर में ही ना। पर पत्थर बन के रहेगा ना क्याली, और फिर उसके सामने मेरी क्याली चाहे पैदल चले या पैरों में घुंघरू बांध के नाचे, उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर फिर भी कलावती पकड़ी गई तो मेरा सर और आपकी सजा। हाँ, पर अभी गोली मत चलाना प्लीज, प्लीज कैली, एक मौका दे दो, एक मौका और दे दो प्लीज कैली। अरे छोड़ ना, नौटंकी। ले, पूरा लंच बॉक्स तू ही रख ले, 10 दिन का इंतजाम है। एक दिन में एक ना? चाहे तो 2 दे दे, दादाजी थोड़ी बुरा मानेंगे। पर हाँ, 2 में ये निकल लेगा। हाँ? दीदू लगा ना? गुरुजी और लीडर तक ये खबर पहुंचानी होगी, ऐसे तो आदित्य की दादाजी जैसी हालत हो जाएगी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। ॐ
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ये तो मृत्युंजय की आवाज है। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युंजय ये तुम्ही थे ना? हाँ? लीडर बनकर मेरे ही सामने इस जंगल में घूम रहे थे तुम। इसलिए मैं महसूस कर पा रही थी कि मेरा मृत्युंजय आसपास है। और तुमने ये बात भी छुपाई कि तुम जिंदा हो। और बेवजह पागल हो रही थी मैं। वो तो सामने खड़ा है। कितनी गलत थी मैं। तारा, तारा ये बाबा छोड़िए मुझे। मैं अपने मृत्युंजय से बात कर रही हूँ। मुझे बात करने दीजिए अपने मृत्युंजय से। पापा, आपको तो पता था ना कि मेरा मृत्युंजय जिंदा है। फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आपने मेरा विश्वास तोड़ा बाबा। ये तुम्हें क्या हो गया है तारा? तुम किसी को भी मृत्युंजय समझ रही हो। अरे ये मृत्युंजय नहीं, हमारे लीडर हैं। अच्छा, ये मृत्युंजय नहीं है ना? ये आपके लीडर है, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ ठीक है, ये मृत्युंजय नहीं है तो ये कौन? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो मृत्युंजय की आवाज सुनी थी। बाबा, मैंने अपने कानों से सुनी। तारा, मैंने मृत्युंजय तारा बेटा मेरी बात सुनो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें यह गलतफहमी क्यों हुई। दरअसल हमारे लीडर की आवाज मृत्युंजय की आवाज से बहुत मिलती जुलती है। इसलिए जब तुमने ये आवाज सुनी तो तुम्हें ऐसा वहम हो गया कि तुमने मृत्युंजय की आवाज सुनी है। पर बेटा, ये मृत्युंजय नहीं, हमारे लीडर हैं। अरे ये मृत्युंजय नहीं, हमारे लीडर हैं। अच्छा, ये आपके लीडर हैं। तुम्हारे लिए यही समझना ठीक होगा तारा कि तुम जिस लीडर की बात मान रही हो वो मृत्युंजय नहीं,
मुझे माफ कर देना प्रभु। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम। ये हम क्या सुन रहे हैं जराज? आदित्य घर छोड़कर कहीं चला गया है? वो नंदिनी ने हमें बताया कि कल रात मीठी बहू घर आई थी पुलिस को लेकर। दरअसल हम लोगों को ये शक था कि आदित्य के गायब होने के पीछे नंदिनी का हाथ है। क्या? लेकिन नंदिनी ऐसा क्यों करेगी? भाई साहब, हमारे संस्कार हमें ये इजाजत नहीं देती है कि हम अपने बड़े भाई की पत्नी के बारे में कोई ओछी बात करें। ना ना ना, तुम्हें कहना होगा जराज, बताओ हमें। मैं आपको बताती हूँ ताया जी कि क्या हुआ था। नंदिनी आदित्य को हासिल करना चाहती है और आदित्य के मना करने पर नंदू ने ही उसे उठवा लिया। छी 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 छी। ऐसा कैसे कह सकती हैं मीठी बहू? हमने माना कि नंदिनी से शादी करके हमने गलती की है। हमने माना कि नंदिनी ने हमसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, लेकिन नंदिनी फिर भी हमारी पत्नी है और हमें उस पर पूरा यकीन है। नंदिनी बुरी हो सकती है लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करेगी। तुम्हें पता है जराज, कल रात वो कितना रो रही थी सिर्फ इस वजह से कि इतने लोगों के सामने, पुलिस वालों के सामने उस पर इतना बड़ा लांछन लगाया गया। ताया जी, आपको नंदिनी के मगरमच्छी आंसू पर भरोसा होगा, पर मुझे बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि आदित्य के गायब होने के पीछे सिर्फ नंदू का ही हाथ है। ठीक है, आप जैसा समझना चाहें समझें मीठी बहू। आप अपने विश्वास पर कायम रहें, हम अपने विश्वास पर कायम रहेंगे और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करेंगे कि आदित्य जहां कहीं भी है जल्द घर वापस आ जाए। बेचारे भाई साहब, कितना बुरा लगेगा उन्हें जब उनका विश्वास टूटेगा, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पत्नी और उसकी बहन मिलकर उन्हें कैसे बेवकूफ बना रही है। कौन भोला है, कौन किसे बेवकूफ बना रहा है, सब वक्त आने पर पता चलेगा। हमारा मृत्युंजय सब ठीक कर देगा। इस प्लान में मदद करने के लिए थैंक यू पवन। थैंक यू किस लिए लीडर, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी हम दोनों की कद काठी मिलती जुलती है। इससे पहले भी तो हमने लोगों को धोखा दिया है। धोखा? अब ज्यादा मत सोचो इस बारे में। जो हो गया सो हो गया। वहम का हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बाबा, ये मेरा पागलपन ही है जो मैं हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि मृत्युंजय जिंदा है, जबकि मेरी आंखों के सामने उसे फांसी हुई थी। अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसकी चिता को आग दी। फिर भी लगता है कि वो जिंदा है। और मेरी बेवकूफी तो देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मेरा भ्रम टूटा है, पर मुझे अभी भी लग रहा है जैसे मृत्युंजय आस पास है। ये लो, चाय पी लो। अरे, ये चाय तो बिल्कुल वैसी है जैसे मृत्युंजय के हाथ की चाय होती थी।
चाय में स्वाद चाय की पत्ती, इलायची, दूध और शक्कर से आता है, किसी के हाथ से नहीं। अगर तुम्हारी ड्रामेबाजी खत्म हो गई हो तो हम कुछ काम की बात करें। मेरा एक उसूल है, जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते मैं उनके साथ काम नहीं करता। इसीलिए आज से मैं तुम्हारा काम छोड़ रहा हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आप पर बहुत भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होता तो आपकी गोली का सामना करने के लिए मैं क्यों तैयार हो जाती? आपके एक बार कहने पर मैंने उन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दिया। कलावती को यहां तक लेकर आई मैं। देखिए, मुझे आप पर बहुत विश्वास है और आप मेरी आखिरी उम्मीद है। प्लीज मेरा साथ मत छोड़िए। और इस वक्त तो मुझे आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे देवर आदित्य की जान खतरे में है। नंदू आदित्य को वही इंजेक्शन देना चाहती है जो कलावती अपने पिताजी को दिया करती थी, जिसकी वजह से कलावती के पिताजी जिंदगी भर के लिए अपाहिज बनकर रह गए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे देवर के साथ ऐसा हो। मुझे नंदू को रोकना है और इस काम में सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज मेरी मदद करिए। तारा की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, गलती हो गई। इसकी पहली गलती समझकर इसे माफ कर दीजिए। ठीक है, पर दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी। मैं समझ गई हूं कि परछाइयों को पकड़ने की कोशिश करना एक बेवकूफी होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आदित्य को दूसरा इंजेक्शन लगने से पहले हमें एक चाल चलनी होगी। नंदू उसे घर में रोके रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। हमें इसी बात का फायदा उठाते हुए एक एक करके सारे घर वालों को घर में वापस लाना है। ऐसा हो सकता है? ये सवाल तुम्हारे मन में आना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो बस ये समझ लो कि ऐसा होना है और तुम्हें ये करना है। क्या करना होगा मुझे? कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये चाल का पहला कदम, ये मामूली ग्लूकोज के इंजेक्शन है जो तुम्हें दवाई वाले इंजेक्शन से बदलने होंगे, जिससे नंदू आदित्य को बेहोश रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर इसका असर आदित्य पर नहीं हुआ तो नंदू को शक हो जाएगा। इसलिए तुम्हें आदित्य को अपनी इस चाल का हिस्सा बनाना हो ताकि नंदू को शक ना हो। नंदू ने इंजेक्शन्स अपनी अलमारी में ही रखे होंगे।
कमरे में है, फिर भी अलमारी लॉक्ड है। चाबी भी कलावती ने तकिए के नीचे रखी होगी। अरे आधी रात को उठ के खाने की आदत कब जाएगी तेरी?